हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज कंपनी लॉ। क्या शुरू करें? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ जिसे हिंदी में कहा जाता है कंपनी अधिनियम। कंपनी लॉ में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रबंध संचालक, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर अर्थात प्रबंध संचालक। आप लोग से एक चीज बता दें, यह वीडियो स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं क्योंकि उनका रीजनल लैंग्वेज जो भी है हिंदी ही है, लेकिन इंग्लिश में तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन मैं हिंदी में वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि जो भी वीडियो हमारा देख रहे हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी कुछ उपयोगी हो सके। तो आज का टॉपिक है प्रबंध संचालक, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक ना? मैनेजिंग डायरेक्टर का सबसे पहले जान लीजिए कि इसका उल्लेख कंपनी अधिनियम 2013 जो हमारा कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट है, और 2013 जो रिवाइज कंपनी एक्ट है, इसका उल्लेख किस सेक्शन में किया गया है? 254 सब सेक्शन 54 में कहा गया। पहले हम ये जानेंगे कि मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे बनते हैं लोग। डायरेक्टर के बारे में एक लेक्चर में मैं आपको बताया था। मान लीजिए कि किसी कंपनी में, एकदम बेसिक चीज समझिए, किसी कंपनी में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 और जी, इतने डायरेक्टर्स हैं। ये क्या है? डायरेक्टर्स है, संचालक। कितने हो गए? 7। यह कोई जरूरी नहीं है कि 7, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, मतलब कुछ डायरेक्टर हो सकते हैं। चूंकि निजी कंपनी है तो वहां पे 2, सार्वजनिक कंपनी है वहां पे 7 मिनिमम होने चाहिए, उससे अधिक कितने भी हो सकते हैं। इन सभी का एक चुनाव होता है, ध्यान दीजिएगा। सभी का क्या होगा? चुनाव होगा, अर्थात वोटिंग होगी। तो यह वोटिंग होती कहां है? जो हमारी कंपनी है, इस कंपनी की साधारण जो सभा होती है, साधारण सभा, जिसको हम वार्षिक सभा भी कहते हैं, वार्षिक सभा मतलब एनुअल मीटिंग भी कहा जाता है। इसमें इनकी मीटिंग होती है, और भी मीटिंग होती कैसी है? कंपनी के नियमों और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम में ऐसा उल्लेख किया गया है, कंपनी एक्ट 2013 में ऐसा उल्लेख किया गया है कि जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उन डायरेक्टरों में से एक एनुअल मीटिंग ली जाएगी। उस एनुअल मीटिंग में एक मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया जाएगा, अर्थात एक चुनाव होगा कि किस व्यक्ति को हम मैनेजिंग डायरेक्टर बनाएंगे। इसमें से एक चुनाव होता है जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर कहा जाता है। ठीक ना? मैनेजिंग डायरेक्टर्स कहा जाता है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वह भी डायरेक्टर होता है, मतलब जो प्रबंध संचालक होता है वह भी संचालक ही होता है, लेकिन उसे संचालक के, प्रबंध संचालक के पद पर इसलिए नियुक्त किया जाता है कि सभी ये 7 व्यक्ति, मतलब 7 है तो एक तो निकल गया तो 6 ही बचे,
तो ये सभी व्यक्ति इसकी बातों को अच्छी तरीके से माने। कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर जब डिसीजन ले रहा है तो वो अपना स्वयं का डिसीजन ना हो, वह सभी डायरेक्टरों के सहयोग से डिसीजन ले। अर्थात एक मैनेजिंग डायरेक्टर को भी उतने ही राइट होते हैं, उतने ही लायबिलिटीज होती हैं जितने डायरेक्टर्स को होती है। लेकिन कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए या कंपनी से रिलेटेड कोई भी निर्णय लेने के लिए वह सभी की राय लेता है और इसीलिए मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है। वैसे मैनेजिंग डायरेक्टर की ओर से ही सारे काम निष्पादित किए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं, कंप्लीट किए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं डायरेक्टरों में से उसकी नियुक्ति हुई है। वो भी एक तरह से डायरेक्टर ही है। लेकिन इस बात पे सभी लोग सहमत होते हैं कि हम इनकी बात को मानेंगे, अच्छी तरह से मानेंगे, इनके दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे और हम इनकी बात को रखेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर का भी कर्तव्य होता है कि कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले प्रावधान में उल्लेख किया गया है कि वो डायरेक्टरों से अपना सलाह मशवरा ले, एनुअल मीटिंग बुलाए या आवश्यकता पड़े तो अदर मीटिंग भी बुला सकता है और उसमें किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर डिसीजन ले सकता है। एक चीज और जानना जरूरी है कि जो ये मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, इसकी जो उम्र होती है वह कम से कम 21 वर्ष से अधिक, 21 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष से कम के लिए कम होती है। किसी भी व्यक्ति को जिसकी उम्र 21 साल से कम है या 70 वर्ष से अधिक है, मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज कि इनकी जो नियुक्ति की जाती है, यह नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होती है। 5 वर्ष के लिए होती है। 5 वर्ष से अधिक के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रबंध संचालक के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। कभी कभी इनका निष्कासन भी होता है यदि ये नियमों की अवहेलना करते हैं, अंतर नियम या पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम का पालन नहीं करते हैं, तो यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार यदि इसकी नियुक्त करिए तो केंद्र सरकार या सभी संचालक मिलकर उसे 5 वर्ष से पहले भी हटा सकते हैं। ऐसा प्रावधान है। ठीक है। प्रश्न ये भी है कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। एक प्रबंध संचालक की योग्यता क्या होती है। प्रबंध संचालक की पहली योग्यता होती है कि वह उस कंपनी का संचालक मतलब डायरेक्टर होना चाहिए। दूसरी चीज कि अंतर नियम द्वारा कंपनी की साधारण सभा में उसे नियुक्त किया गया। ठीक ना। अर्थात एक नियम प्रावधान कानूनों के अंतर्गत उसकी नियुक्ति की गई हो। ठीक ना। और सभी डायरेक्टर उसको अनुमोदित किए हों कि नहीं यही व्यक्ति प्रबंध संचालक हो सकता है। मान लीजिए एक को ही प्रबंध मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर दिया तो सभी संचालकों द्वारा उसे अनुमोदित होना चाहिए। कन्फर्म। अब प्रश्न हमारा आता है कि इसमें कौन कौन सी अयोग्यताएं होनी चाहिए। ये भी लिखते हैं प्रबंध संचालक की अयोग्यता। प्रबंध संचालक की अयोग्यता क्या होती है। यदि कोई भी व्यक्ति, एक और भी चीज इसमें डायरेक्टर में, किसी व्यक्ति को ही प्रबंध संचालक बनाया जा सकता है, न कि किसी फर्म, कंपनी या संस्था को। ऐसे संस्थाओं को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त नहीं किया जा सकता। किसी पर्सन अर्थात व्यक्ति को ही मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है। प्रबंध संचालक की पहली योग्यता होती है उस व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष से कम या 70
वर्ष से अधिक। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष से कम है और 70 वर्ष या 70 वर्ष से अधिक है तो इसे मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, दिवालिया, कि यदि कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, दिवालिया का मतलब समझते हैं? दिवालिया का मतलब होता है कि उसकी एसेट्स से ज्यादा उसकी लायबिलिटीज हो जाती है, मतलब टोटल उसकी जितने पास संपत्ति हैं उससे ज्यादा का यदि वो कर्जदार हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को दिवालिया कहा जाता है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी सारी प्रॉपर्टी देने के बाद भी अपने ऋणों का भुगतान न कर पाए तो ऐसे व्यक्ति को दिवालिया कहा जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया है तो उसे मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तीसरा, ऋणदाताओं को भुगतान करने में त्रुटि, मतलब कि जब कोई डायरेक्टर्स अपने लेनदारों को, अपने ऋणदाताओं को पेमेंट करने में, जो कर्जा लिया है उसका भुगतान करने में त्रुटि करता है, चाहे वो जानबूझ के करे चाहे अनजाने में करे, भूल करता है, नहीं करता है, कम चुकाता है, बकाया रह जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रबंध संचालक नहीं बनाया जा सकता। अगला है न्यायालय द्वारा दोषी करार देने पर यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, इंडिया के किसी भी जस्टिस द्वारा उसे दोषी करार दिया जाता है, चाहे वो लापरवाही के लिए, कर्तव्य भंग के लिए या किसी अन्य कारणवश, तो ऐसे व्यक्ति को भी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह है इसकी अयोग्यता। ठीक है। आगे बारी आती है इसमें कि प्रबंध संचालक को केंद्र, यदि वो कर्तव्य अपने लापरवाही करता है, कर्तव्य निष्कासन में आता है, आइए लिख दे रहे हैं निष्कासन, कि यदि कोई व्यक्ति या कोई डायरेक्टर, या मैनेजिंग डायरेक्टर संस्था में, अपने कंपनी में लापरवाही करता है या कर्तव्य भंग करता है या नियमों की अवहेलना करता है या कपट करता है, तो ऐसे दशा में उसे निष्कासित किया जा सकता है। यदि उसकी लापरवाही कुछ जरूरत से ज्यादा ही बढ़ जाती है तो वहां पे अर्थदंड और सजा का भी प्रावधान रखा गया है। ठीक है। बारी आती है अब इसकी पारिश्रमिक की। किसकी? प्रबंध संचालक का पारिश्रमिक। प्रबंध संचालक का पारिश्रमिक कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी पारिश्रमिक कैसे दिया जाता है, किस प्रकार दिया जाता है? प्रबंध संचालक का पारिश्रमिक सबसे पहले कंपनी के अंतर नियम द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? 3 तरीके से दिया जाता है, कंपनी के अंतर नियम द्वारा। मतलब एक मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी जो दी जाती है वो अंतर नियम द्वारा, मतलब पार्षद अंतर नियम द्वारा निर्धारित की जाती है कि कितना उसे देना है। दूसरा है कंपनी की साधारण सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा। मतलब कि जब अंशधारियों की साधारण सभा होती है जिसमें सारे सदस्य डायरेक्टर्स उपस्थित रहते हैं, वहां मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी निर्धारित की जाती है सबकी सहमति द्वारा कि इन्हें पारिश्रमिक कितना दिया जाएगा। तो कंपनी की साधारण सभा में जो प्रस्ताव पारित किया जाता है उसके द्वारा भी मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी निर्धारित की जाती है।
तीसरा इसमें कंडीशन आपका आता है कि अंतर नियम में विशेष प्रस्ताव पारित करके कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कंपनी की साधारण सभा नहीं हो पाती है, एनुअल मीटिंग नहीं हो पाती है, तो वहां उस ऐसी दशा में एक विशेष प्रस्ताव पारित की जाती है केवल उसके सैलरी की नियुक्त करने के लिए, उसकी पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए। वैसे 3 ही कंडीशन में उसकी पारिश्रमिक निर्धारित की जाती है, लेकिन सामान्यतः यह पारिश्रमिक की दर होती क्या है? किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर का पारिश्रमिक जो होता है, अर्थात एक प्रबंध संचालक का जो पारिश्रमिक होता है, यह पारिश्रमिक कंपनी का, ध्यान दीजिएगा, कंपनी का जो शुद्ध लाभ होता है, शुद्ध लाभ उसके 11% से तक होती है, उससे अधिक नहीं हो सकती है। मतलब उससे कम ही होगी, अधिक नहीं। मैक्सिमम उसकी सीमा है 11% कंपनी के नेट प्रॉफिट का। कंपनी को जितना नेट प्रॉफिट होता है उससे उसका 11% तक हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, लेकिन अधिक नहीं हो सकती है। कंफर्म? तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक हमारा था मैनेजिंग डायरेक्टर का, कि मैनेजिंग डायरेक्टर होता क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति कैसे की जाती है, इसकी क्या योग्यता और अयोग्यताएं हैं, इसका निष्कासन कैसे किया जाता है और इसके पारिश्रमिक का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये आपका टोटल बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा लाइक के माध्यम से जरूर बताएं आप, और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल सके। तो ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है, फिर कल मिलते हैं।